अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर और काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी कि अपना चैनल बनाऊँ, तो आज मुझे मौका मिल गया। तो बस जी कैमरा उठा के ले आई और मैंने कहा चलो ये रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पेठा मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो 2 दिन से ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, चलो आज ये बना लेती हूँ। आज कुछ बनाने के लिए मेरे पास था भी नहीं और रोज़ ये सोचना कि क्या पकेगा, ये एक बहुत ही मुश्किल और हल तलब जो है वो मसला है। लेकिन ये सबके साथ ही होता है, मैं अकेली इसमें नहीं हूँ। तो बहुत ही परेशानी होती है सोचने में कि क्या पकेगा। तो खैर आज मैंने सोचा कि आलू डाल के पेठा और प्याज बना लेती हूँ। आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी जो है वो आलू के बगैर कुछ भी नहीं खाती है और सब्जियाँ उसे इतनी कोई पसंद नहीं है आलू के अलावा। और आलू मैंने छील लिए थे, तो यहाँ मैं आलू को वॉश करके रख रही थी और पेठा भी मैं स्लाइसेस में काट चुकी हूँ। अभी साइड पे मैंने रख दिया है। टमाटर वगैरह सब मैंने धो के रख दिए हैं। तो पूरे दिन जो है वो औरत जो है वो कामों में लगी रहती है, थकती नहीं है और खुशी सारे काम अंजाम देती है। तो मुझे भी जो है ना वो थकावट बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन जो है अगर आप ससुराल में जब भी आके जाते हैं तो और वहाँ पे आपको जो है ना प्यार मोहब्बत का सलूक नहीं मिलता और आपके साथ जाती की जाती है। हर वक्त यही कहा जाता है कि अब क्या पकाओगी, तब क्या पकाओगी। तो पकाने का जो सिलसिला है वो इतना ज़्यादा वो लोग कर देते हैं कि जो लड़की को उस घर में जो है वो घबराहट होना शुरू हो जाती है। या इतना तो उसने अपने घर में भी नहीं पकाया होता और जाती ये होती है कि तुमने अपने घर में भी तो पकाया है, तो तुम हमें क्यों नहीं पका के खिलाती हो। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आती है कि वो जो है माँ बाप भाई बहन और ये सब होते हैं, तो उनको पका के खिलाने में तो उसे कुछ भी वो नहीं होता। लेकिन ससुराल में जो है सभी उसके सर पे पड़ जाते हैं और सारा काम छोड़ छाड़ के जो है ना बैठ जाते हैं। यानी जो अपना यूजुअल वो तो काम करते होते हैं वो काम भी जो है वो छोड़ देते हैं। यानी नंदे अगर रोटी और खाना हंडिया पका रही होती हैं तो वो काम करना छोड़ देती हैं और सुबह शाम सवेरे के पराठे और सवेरे का नाश्ता चाय वगैरह जो है उसके सर पे होता है। फिर दोपहर को उतर के फिर वो पकाए, फिर जो है रात का खाना भी वो पकाए। तो अब क्या पकाओगी और रात को क्या पकेगा। तो पकाना पकाना पकाना, इसके अलावा तो ससुराल में मतलब कोई ऑप्शन होता ही नहीं है ज़िंदगी का। तो ऐसा लगता है जैसे कि ससुराल वाले जो है ना सिर्फ खाना खाने के लिए दुनिया में आए हैं, उनको और कोई दूसरा काम नहीं है। और वैसे तो उनके वहाँ सिर्फ एक ही हंडिया पकती होती है, लेकिन बहू की शक्ल देख के जो है ना उनको याद आ जाता है कि जो है ना ये भी खाना है वो भी खाना है। और पता नहीं कौन कौन से खाने जो हैं वो फरमाइशें कर करके उससे पकवाते हैं। और सालों साल जो है ना उनकी डिशेज़ ख़त्म नहीं होती हैं। अब ये खिला दो, अब फलाना खिला दो, ढमकाना खिला दो। इवन कि मियाँ बीवी को जो है अकेले टाइम गुजारने का भी मौका नहीं मिलता और उनके ऊपर भी एक ज़बरदस्ती होती है कि हर वक्त जो है ना वो भूत की तरह उनके सर के ऊपर नाजिल रहे हैं और अपना वक्त बिल्कुल भी गुजार नहीं पाते मियाँ बीवी। ना घूमने जा सकते हैं, घूमने जाएंगे तो सास नंदे जो हैं वो चढ़ के साथ में चली जाएंगी। यानी न्यूली जो कपल होता है उनकी शादी होती है तो उनका दिल होता है कि वो अकेले जो है ना अपनी कोई बात करें, आपस में बैठें और गुफ्तगू करें और उस टाइम को जो है ना अच्छे तरीके से गुजारें। उसके बाद तो वही रूटीन होती है और सब वही सब कुछ होता है और ज़िंदगी के सारे मज़े तो ख़त्म हो जाते हैं बाद में। बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के ख्याल, फिर बच्चों की स्कूलिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सब होता है। लेकिन ससुराल वालों को पता नहीं क्या होता है कि वो उस वक्त सारा ही आपका टाइम जो है वो बर्बाद कर देते हैं और पता नहीं उनका टारगेट ही यही होता है कि उनको अचीव करना होता है। ये वो ऐसे लग के पीछे लगते हैं कि वो फिर आपको जीने ही नहीं देते। तो उसमें सबसे बेहतर हल ये है कि आप अपनी अकल लड़ाएं और आपको खुद जो है ना अपनी इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अपनी आप लिमिट जो है ना उनको बताएं कि भाई ये लिमिट है आपकी और ये लिमिट है मेरी, मैं इतना करूँगी, इतना नहीं कर सकती हूँ। और ना ही किसी को अपने पीछे लगाने की किसी को भी ज़रूरत होती है।
कि बहुत अच्छा बन के दिखा रहे हैं। आप इतना अच्छा बनोगे तो फिर जाहिर सी बात है आप पकड़ में आओगे हर वक्त ही। अब वो ज़माना तो है नहीं कि किसी ने किसी के साथ अच्छाई करी तो उसका भलाई में ही आपको जो है जवाब मिल रहा हो। देखिए अब ये होता है कि आजकल के ज़माने में जो है ना सबको अपनी पड़ी हुई है, दूसरे का तो कोई सोचता ही नहीं। तो ये है कि आपने एक अपने हाथ दिया किसी को बचाने के लिए तो वो आपको भी उसी दलदल में खींच लेगा जिस दलदल में वो फंसा हुआ है। अगर आप बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छे तरीके से दूसरों से बातचीत करते हैं, वो तो ये बात भी दूसरों को खल जाती है कि ये क्यों इतने मतलब हंसी मजाक और इस तरह से करने वाली है, तो उसको ख़राब करने के लिए जो है ना उसकी बुराइयां करेंगे, ख़ानदान में उसे जीने नहीं देंगे, उसे अपने रिश्तेदार नहीं बनाने देंगे, और जो है ना उसके साथ दलालत के तमाम जितने भी मामला हैं ना वो करते हैं। तो बेहतर ये कि इंसान के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों को खुद समझा बुझा कर ससुराल में भेजें और उनको इतनी अकल दें कि वो नन्ही बच्ची ना बने। वो नन्ही बच्ची बन के दूसरों के हाथों में खेल जाती हैं और वो जो जैसा कहें वैसे करने लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने पेठा प्याज भी बना लिया है। अब आटा गूंद रही हूँ और साथ साथ मैं रोटी भी बना लूँगी। और आटा जो है ना वो मैं थोड़ा सा सख्त गूंदती हूँ। अच्छा, हर वीडियो में मेरे कोई ना कोई टॉपिक हुआ करेगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैंने जो है ना इस टॉपिक पे बात की है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अच्छा, तो आजकल मुझे फ़ील हो रहा था कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोबारा से ना। कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है, तो मौसम जो है ना हर जगह का एक जैसा नहीं होता। जैसे लाहौर है तो लाहौर का जो है ना कहीं का मौसम अलग होगा, कहीं का अलग होगा। कराची में है कहीं बारिश हो रही है तो कहीं और नहीं हो रही है। दूसरे लोग जो है ना वो मुझे पोस्ट लगाते हैं तो पता चलता है कि भाई कहीं बारिश हुई है। तो कराची में तो इस दफ़ा कोई बारिश सही से नहीं हुई, तो हुई नहीं है। हमारी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो मौसम बहुत ही जो है ना वो मतलब गर्म सा रहा, खुश्क सा रहा। तो बीच में एक दफ़ा तो एसी भी ख़राब हो गया था, तो काफ़ी मुश्किल से गुजारा हुआ था। तो गर्मी में ना बस जान ही निकल जाती है, जब पसीने पसीने हो जाती हूँ। समटाइम्स तो मुझे चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं बच्चों से कहती हूँ मुझे पानी पिलाओ, पानी पी के कुछ सुकून आता है। तो बस मेरी कोशिश होती है जब मैं रोटी पकाने लगती हूँ ना, सालन तो बहुत आराम से बन जाता है, लेकिन जब रोटी पकाने लगती हूँ ना तो कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी बन जाए। और फिर उसके बाद फिर मेरा शावर होता है, फिर शावर करके आके फिर जो है ना फिर मैं बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ। तो यहाँ आलू जो है ना मेरे आधे गल गए थे और फिर मैंने पेठा डाल दिया, क्योंकि पेठा जो है ना अमूमन वो जल्दी गल जाता है, बिल्कुल टिंडो वगैरह की तरह ही होता है। तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, दम पे ही पक जाता है। तो यहाँ आखिर में मैंने हरी मिर्ची भी उसके अंदर ऐड करी थी। बेसिक मसाले थे और इसके एक्स्ट्रा मैंने जो है आखिर में मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और मेथी मैं डालूँगी। बाकी वही बेसिक मसाले थे मेरे, और जैसे कि मैंने डाला है तो आपको दिखाया है। तो रोटियां भी मेरी पक गई थी और सालन मेरा हो गया है यहाँ पे तैयार। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। सब्जियां मेरे बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, गोश्त और चिकन वगैरह उनको बहुत पसंद है तो वो खाते हैं। और यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ गरम मसाला। ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला हर वक्त मैं बना के रखती हूँ और गरम मसाला डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने सूखी मेथी डाली है और बड़ी अच्छी खुशबू उठती है सूखी मेथी डालो तो ये हमारा तैयार हो गया है सालन। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।